नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी के एक नया वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देख लेते हैं हम कल कैसे ट्रेड कर पाएंगे, उसके पीछे का लॉजिक क्या है और क्या इंपॉर्टेंस लेवल होंगे नेक्स्ट बैंक निफ्टी के लिए। पहले डेली कैंडल में देखते हैं कहाँ स्टैंड कर रहा है बैंक निफ्टी। देखिए एक सेल ऑफ आ गया है, अच्छा सा सेल ऑफ आ गया। हमने ऑलरेडी आपको, पहले मैं लाइन्स हटा दे रहा हूँ। देखिए अच्छा सा सेल ऑफ ऑलरेडी आ चुका है मार्केट में। अब 2-4 दिन रुक जाइए, हो सकता है ये मोमेंटम को ये कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक आध दिन रुकने के लिए मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं होगा, क्योंकि 42,500 और ये है 42,800, यानी कि 300 पॉइंट का ये छोटा सा रेंज है मार्केट में। तो मार्केट हो सकता है एक आध दिन फिर यहाँ रुके, या तो यहाँ से बाइंग दिखा सकता है, तो इस लेवल को टेस्ट करने आ सकता है बैंक निफ्टी। फिर यहाँ से हम देखेंगे क्या ऊपर जाता है क्या नीचे आता है। और तो और मार्केट यहाँ से एक आध दिन जैसे यहाँ पर रुका, एक सेलिंग आया, रुका, फिर कंटिन्यू किया, ऐसे ही हमको चाहिए। ये फ्लो में आया एक दिन 2 दिन, फिर इधर एक दिन भी अगर रुक गया, फिर कंटिन्यू किया उसके लो के नीचे। जैसे ही लो के नीचे आया सेलिंग आया, जैसे इस लो के नीचे आया एक तगड़ा सा यहाँ पर सेलिंग बना था। तो यहाँ पर सेलिंग तभी आएगा जब यहाँ पर एक दिन रुक जाए, एक दिन मार्केट दिखा दे हाँ जितना मैं गिर चुका था काम हो गया, अभी मैं ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हूँ। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी इस टाइप का कैंडल में क्लोजिंग देख सकता है, ये और ये वाला कैंडल टाइप का यहाँ पर बना सकता है, या मेरा भी कुछ भी बना सकता है। मेरा पर्सनल व्यू है। यहाँ एक ग्रीन कैंडल में क्लोज देन ब्रेक डाउन, तो ये बायर को फंसाने के लिए बनाया जाता है। अभी 15 मिनट के चार्ट पे हम देखते हैं मार्केट में हमने कहाँ एंट्री बनाया था। देखिए आज जो एंट्री था ब्यूटीफुल, एकदम बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल एंट्री था। मैं 5 मिनट में चार्ट पे आपको दिखाऊंगा। देखिए कल के लिए जो बेस्ट सेटअप बनेगा मार्केट में वो है, मार्केट ने देखिए लास्ट टाइम में जिसने भी हीरो जीरो ले आया था, मार्केट ने उनका बैंड बजा के छोड़ा। यहाँ पर पूरा टाइम साइडवेज हो गया था, तो हमने यहाँ पर छोटा सा एक हीरो जीरो लिया था, लेकिन वो चला नहीं, क्योंकि छोटा छोटा वो 10-20 पॉइंट हीरो जीरो में क्या बनता है, कुछ नहीं बनेगा उसमें, तो उसको छोड़ देते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट ही है। अभी बैंक निफ्टी के लिए जो नया सेलिंग मूव बनेगा बैंक निफ्टी के लिए, मैं 2-4 चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। पहले साइकोलॉजी थोड़ा समझिएगा मार्केट में कैसे काम होता है। देखिए ऊपर ओपन होके नीचे चला आ रहा है, क्लोजिंग नीचे दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर इधर ओपन हुआ था फिर नीचे चला आया। यहाँ पर क्या हो रहा था, मैंने क्या बोला था, यहाँ पर सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से ओपन होकर फिर ऊपर जाके थोड़ा नीचे आके क्लोजिंग दे रहा है, फिर नीचे से ओपन होके अपने आप को होल्ड कर रहा है। अभी क्या हो रहा है इसका ऑपोजिट, ऊपर ओपन होके नीचे क्लोजिंग फिर से देना स्टार्ट हो गया है। कहाँ ओपन हो रहा है आज देखिए, कल के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ओपन हुआ, खुद को संभाला, फिर ऊपर गया, फिर जहाँ आके क्लोजिंग दे रहा है। देखिए तो ये पैटर्न, जो पैटर्न इधर बना है, ये पैटर्न सिमिलर ये टाइप का पैटर्न है ना। तो इसको जब ट्रेडिंग बहुत ईजी है, जब इसको ब्रेक डाउन देगा तो आपको फिर से एक पुट का ट्रेड मिलेगा। ये कितना ईजी है एकदम ट्रेडिंग, मैं क्या ही बोलूँ आपको। मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको फिर दिखाता हूँ। देखिए साइकोलॉजी, माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट, हम जब ट्रेड लेते हैं उसमें कैलकुलेट पहले ही कर लेते हैं, इसमें मेरा रिस्क कितना होगा, रिवॉर्ड कितना होगा, ठीक है। तो मार्केट में देखिए ये 200 पॉइंट का एक रेंज बना के छोड़ा है आज मार्केट ने। तो ये जो ट्रेड बनेगा, मैं थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिखाऊंगा कैसे यहाँ से अगर प्राइस जा रहा है क्या करेगा, ऊपर जाएगा कि नीचे चला आएगा, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, इम्पॉसिबल है ये मिलना, ये एक्सपीरियंस के दर आता है। तो ये जो जगह है 200 पॉइंट का अप्रोक्स, ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना है अगर आप बिगिनर हो। अगर मार्केट में आपको थोड़ा टाइम बिता चुके हैं, मार्केट में आपके पास थोड़ा बहुत, मैं मान लेता हूँ नॉलेज है, 1-1.5 साल 2 साल से है, तो मार्केट में आप छोटा छोटा मूव के लिए प्ले कर सकते हैं। ये छोटा मूव है, ये एक छोटा मूव है सेलिंग साइड के लिए। मैं इधर नहीं बोलूँगा कि यहाँ पर बाइंग दिखाए, आपको बाइंग दिखा रहा है तो आप प्ले मत कीजिए। यहाँ पर जब रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, हो सकता है यहाँ से डायरेक्ट आ जाए, यहाँ से भी घूम सकता है, या तो फिर इतना जाके फिर नीचे आ सकता है। तो हमको वही फाइंड आउट करना है कहाँ से ये रेजिस्टेंस लेगा मार्केट में। तो देखिए जो चैलेंज बना है, ये चैलेंज किस लेवल का है बैंक निफ्टी में, 42,998 से लेके 43,050 जो 55, ये जो 50 से 60 पॉइंट का जो रेंज होगा, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग रेंज होगा मार्केट में। अगर प्राइस यहाँ से मोमेंटम करते जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, मार्केट इसी रेंज में कहीं ओपन हो,
अगर इसी रेंज के ओपन होके टाइम बिता के नीचे आता है, या जैसे आज 5 मिनट इधर होल्ड किया फिर हमको एक सेलिंग मूव भी मिला, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। यहाँ पर अगर होल्ड भी कर लेता है 5 मिनट, फिर इसके देखिए ये लो लगा के आया है कितना, इतना। तो पहले 5 मिनट में अगर ये यहाँ पर रुक के फिर इसको नीचे ब्रेकडाउन देता तो पहला टारगेट आपको यही पकड़ के चलना है। इसके नीचे अगर मार्केट जा रहा है, इसी कंटिन्यू कर रहा है मार्केट फ्लो को, तो आप रुके, नहीं तो यहाँ पर मैं बोलूँगा आप बिगिनर हो तो प्रॉफिट बुक कीजिए। क्योंकि मार्केट में क्या होगा, पहले यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ नीचे आके आप जैसे रिटेलर कहाँ एंट्री लेगा वो इधर नहीं लेगा, वो इधर नहीं लेगा, कहाँ लेगा वो इधर लेगा, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगा। तो आप लोग जहाँ यहाँ पर लिए हैं, यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहा था, ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा, आधा से भी कम हो जाएगा, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा, तो आप डर के मारे निकल जाओगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा पहले इधर प्रॉफिट बुक कर लो, जो आ रहा है पहले उसको लेना सीखिए, अगले मूव के लिए बाद में सोचेंगे। जैसे मैं बिगिनर से थोड़ा ऊपर के लेवल में जैसे आ चुका हूँ, तो मार्केट में जब मैं यहाँ पर लूँगा तो यहाँ पर मैं हो सकता है 50% 60% क्वांटिटी बुक कर लूँ, फिर मैं छोड़ दूंगा मार्केट में, फिर मार्केट यहाँ फिर जाएगा, जाकर फिर ये कंटिन्यू करेगा। फिर मैं क्या करूँगा, इस लेवल पे मैं थोड़ा क्वांटिटी ऐड करूँगा, और जब इसको ब्रेक कर रहा होगा तब मैं फिर एक थोड़ा क्वांटिटी ऐड करूँगा। फिर इस मूव को जो फ्रेश मूव मिलेगा इसमें, इस फ्रेश मूव में मैं एंट्री करूँगा 100-150 पॉइंट के लिए, जो जिसमें बड़ा जो पैसा बनता है वो इस मूव में बनता है, ना कि इस मूव में। ठीक है, तो प्राइस कल का ओपनिंग इसके रेंज में अगर यहाँ पर ओपन होता है तो नो डाउट 5 मिनट के बाद जो इसका लो लगेगा, आप उसके नीचे एक सेल, यानी कि पहला 5 मिनट का कैंडल ये बन गया, जैसे ही उसके लो को ब्रेक कर लिया तो आपने तुरंत यहाँ पर सेल का पोजीशन बना दीजिए, और इस सेल आपका इससे 5 से 10 पॉइंट इसके ऊपर ही रहेगा जो कैंडल बनेगा। अगर ये फ्लो में आ जाता है इतना तो मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो मैं ना ही पुट में लूँगा ना ही कॉल में लूँगा, किसी भी तरफ मुझे लेना नहीं है। मार्केट अगर यहाँ पर टाइम बिता के ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है तो मैं छोटा सा कॉल की तरफ लूँगा, एकदम ही छोटा। जैसे मैं 500 क्वांटिटी से आज प्ले किया था, तो मैं यहाँ पर कितना लूँगा, 50 क्वांटिटी, 10 टाइम मैं इसको आधा कर दूँगा। क्योंकि यहाँ पर अगर मेरा किसी कारण बस ट्रेंड के, देखिए ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो ट्रेंड के साइड में आपको प्ले करना है, ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं। तो मार्केट में यहाँ पर जैसे मैं 50 क्वांटिटी लूँगा, अगर मेरे एसएल होता है तो बहुत छोटा होगा, प्रॉफिट होगा तो वो छोटा होगा, मुझे चलेगा, लेकिन लॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मेरे अकाउंट में डेंट नहीं पड़ना चाहिए अच्छा खासा, तो मुझे मेरा माइंडसेट बिगड़ जाएगी, इसलिए मैं छोटा क्वांटिटी ट्रेड करूँगा इधर। फिर मार्केट जैसे इसके नीचे आना शुरू होगा तब मैं इसके लिए एक पुट साइड कर लूँगा, यहाँ पर क्वांटिटी मैं कर लूँगा 250। समझ आ रहा है कैसे क्वांटिटी मैनेज किया जाता है। यहाँ पर मैं लूँगा 250। क्यों लूँगा इधर में 250? क्योंकि मार्केट अगले दिन का जो क्लोजिंग था उसके ऊपर होगा, सॉरी उसके नीचे होगा, अगले दिन का जो इधर में क्लोजिंग बना था उसके नीचे होगा, और जो एक्सपायरी के दिन जो रेंज बना था वो अभी प्राइस यहाँ पर आ रहा है तो सपोर्ट लेगा। तो यहाँ पर मैं 500 क्वांटिटी या 1000 क्वांटिटी नहीं भरूंगी, इसमें मैं आधा करूँगा, क्योंकि प्राइस यहाँ तक आएगा, फिर देखेगा, फिर कंटिन्यू कर, जब कंटिन्यू करे फिर मैं ऐड करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ये सब पॉइंट मार्केट में आपको कोई नहीं सिखाएगा, लाइव मार्केट में आप जब देखेंगे ना तब आपको देखने का कुछ अलग ही नज़रिया होगा। क्योंकि मार्केट में जैसे मैं प्री मार्केट आपको समझा रहा हूँ, तो लाइव मार्केट में थ्योरी कभी कभी काम आगे पीछे करता है। मैं आपको 5 मिनट में आपको दिखाऊंगा अभी कैसे आज मैंने जो बोला था फ्लो, क्विक फ्लो आया था, लेकिन एक कैंडल रुकने के बाद आया, वो आपको एक्सपीरियंस में आएगा कब लेना है कब नहीं लेना है। अगर प्राइस यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो मैं पुट की तरफ सोचूंगा, ना ही कॉल की तरफ। अगर यहाँ से यहाँ आ रहा है तो ही पुट की तरफ, यानी कि मैं ट्रेंड के साथ में कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, अगर मार्केट किसी कारण बस गैप अप ओपन हो जाए, इस लेवल के नीचे अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो कोई नहीं, मार्केट फिर नीचे आएगा। इस लेवल के ऊपर मैं मान लेता हूँ यहाँ से इतना पॉइंट का गैप अप ओपन होता है, तो थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 43,000 ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनेगा। तो प्राइस यहाँ से नो डाउट पुट की तरफ आएगा, सेलिंग प्रेशर में आएगा। तो सेलिंग प्रेशर में आते टाइम अगर आपने पोजीशन लिया है तो हर 100 पॉइंट पे आपको थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी निकाल लेना है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर एक तो सपोर्ट क्रिएट किया जा रहा है, तो आपको ध्यान से प्ले करना है। ओके फाइन। अगर मार्केट किसी कारणवश गैप डाउन ओपन हो जाए तो आपको थोड़ा कॉल की तरफ आप सोच सकते हैं। कब? बैंक निफ्टी अगर 42,500 ये लेवल के लिए अगर बैंक निफ्टी किसी कारण इसके
यहाँ पर ओपन होता है 500 के आसपास। तो यहाँ पर अगर पहली ही कैंडल यहाँ पर हैमर बनता है तो मैं इसका एसएल लगा के इसके ऊपर जब प्राइस ऊपर जाना शुरू होगा तभी मैं इसको बाइंग कर लूँगा। पहला टारगेट मेरा यही रहेगा, ठीक है। तो अभी 5 मिनट पे आपको दिखाते हैं कहाँ पर हमने ट्रेड किया था और क्या साइकोलॉजी रहना चाहिए मार्केट में जब लाइव आप ट्रेड कर रहे हैं। देखिए पेपर ट्रेड एक हद तक सही है, लेकिन मैं इसको प्रीफर नहीं करता हूँ कि पेपर ट्रेड में आपका जो माइंडसेट है वो डेवलप नहीं होता है, ठीक है। आपका जो माइंडसेट है वो डेवलप नहीं होता है। इधर में देखिए मार्केट में क्या हो रहा है, आज ओपनिंग हो रहा है कहाँ पर, गैप अप। ओके, हमने क्या बोला था, अगर गैप अप ओपन होता है तो नीचे चला आएगा, नीचे आया लेकिन एक कैंडल रुका। 2 दिन जो मार्केट में एक्सपायरी आज हो रहा है, ट्यूसडे को दशहरा था इसलिए मार्केट बंद था, तो मार्केट में पहला 5 मिनट छोड़ देना चाहिए था। तो अगर ये फ्लो में आ जाता, ये जो लो लगा है ये फ्लो में अगर इतना आ जाता तो मैं इंटरेस्ट खत्म हो जाता, क्योंकि ऑलरेडी लो लगा चुका है तो इसमें नहीं होगा। प्राइस जब इसके नीचे आएगा तो बनेगा। तो मार्केट ने पहला 5 मिनट खुद को संभाला, फिर जैसे इस लो को ब्रेक किया था मैंने मेरे एक दोस्त को 288 के नीचे 288 यानी कि 43,288 मैं इसमें यहाँ लिख देता हूँ 43,288 के नीचे मैंने बोला था पुट साइड के लिए कि फ्लो में आया। यहाँ पर मेरा फुल क्वांटिटी मैंने बुक कर लिया, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर रेंज बना था 20 मिनट का। तो मार्केट में यहाँ पर फर्स्ट टाइम किसी सपोर्ट एरिया के पास आ रहा है तो बाउंस बैक लेगा ही, ये गोल्डन पॉइंट है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ मेरे एक वीडियो में। फर्स्ट टाइम में अगर सपोर्ट पे आ रहा है तो सपोर्ट लेगा, रेजिस्टेंस पे आ रहा है तो रेजिस्टेंस। फर्स्ट टाइम के बारे में बोल रहा हूँ, ये 100% काम करेगा ही। फिर मार्केट में हमने जैसे अपने एग्जिट किया, मार्केट तुरंत ही ऊपर चला गया। जिन लोगों ने यहाँ पर देखिए रिटेलर यहाँ पर नहीं लेगा, रिटेलर कहाँ लेगा, यहाँ पर आ जा हम ले लूँगा। तो यहाँ पर जैसे ही लिया उनका स्टॉप लॉस काटते हुए फिर गया। फिर हमने पुट की तरफ नहीं सोचा कि मार्केट यहाँ से फिर आ जाएगा। फिर मार्केट को थोड़ा समझना चाहिए, मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। देखिए साइकोलॉजी देखिए, मार्केट क्या एक तो रेंज में आ गया मार्केट, ये सेलिंग कैंडल जिसने यहाँ पर लिया होगा, कोई ले रहा है इसलिए तो मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पर जिसने भी लिया होगा उसमें बना है, लेकिन हमने नहीं लिया। मार्केट यहाँ पर मेरे लिए साइडवेज था मार्केट। फिर मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पर देखिए, अच्छे से देखिए। फिर जिसने ये रेंज बना था मार्केट, यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर 2 कैंडल रुका, फिर इसका ब्रेकडाउन दिया। फिर जैसे ही ब्रेकडाउन दिया हमारा एसएल कहाँ शिफ्ट हो, इस कैंडल के हाई के ऊपर। देखिए प्रॉपर एसएल तो यही रहेगा, लेकिन एक तो एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन थोड़ा ट्रेड अलग बन जाता है। लेकिन कोई ना, जो हमने एसएल लिया था मार्केट उस एसएल के पास आया नहीं आया, क्यों नहीं आएगा, ये एक्सपीरियंस का काम है। फिर मार्केट कहाँ आ रहा है, अगले दिन के क्लोजिंग प्राइस। तो हमने यहाँ पर कुछ क्वांटिटी बुक कर लिया, यहाँ पर हमने लिया पहला इधर, फिर इधर, फिर यहाँ पर कुछ क्वांटिटी बुक कर ले, 50% छोड़ दिया, फिर इधर प्राइस गया। अभी मेरे लिए ये रेंज इंपॉर्टेंट हो गया था। अगर इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज कर देता तो मैं एग्जिट कर लेता, जो कुछ मिलता नहीं मिलता, डीके वीके जो मिलता नहीं मिलता मैं मान लेता, मैं निकल जाता मार्केट से। लेकिन प्राइस सडन नीचे आया, फिर यहाँ पर रुकने लगा। फिर जैसे ही रुकने लगा इस रेंज को ब्रेकडाउन दी। ये रुकने का मतलब है प्राइस कंफर्म कर दिया, अभी मैं इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दूंगा या दे सकता हूँ। तो जैसे प्राइस इसको ब्रेक किया हमने, इस ग्रीन कैंडल हमको टाइम भी मिला। देखिए ग्रीन कैंडल जैसे ही बना था मार्केट में, उसके बाद ही एक अच्छा सा सेल अप आया। तो प्राइस को रुकना चाहिए, जब भी प्राइस रुकेगा तभी एक अच्छा मोमेंटम देगा, या तो ऊपर या तो नीचे। तो जैसे यहाँ पर हमने क्वांटिटी डबल कर लिया और बन गया है हमारा हीरो जीरो। फिर मार्केट ने यहाँ पर साइडवेज था। क्यों साइडवेज होगा, मैंने अगले वीडियो में जो मैं बताया था एक्सपायरी में कैसे ट्रेड करना है कि 43,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनेगा। तो प्राइस 30 उसके 200 पॉइंट नीचे यानी कि 42,800 42,800 से लेकर 900, ये जो 200 पॉइंट है, ये मैजिकल नंबर होता है। ये मैजिकल नंबर में प्राइस रेंज पकड़ लेता है, या तो यहाँ पर से बाइंग फिर से कंटिन्यू करता है। तो प्राइस यहाँ पर आया, बाउंस लिया, फिर गया, फिर से रेंज बनाते हुए तो धीरे धीरे करके थोड़ा नीचे आ गया। देखिए हमेशा एक ही चीज मार्केट फॉलो करते हैं, बशर्ते आप एक ही चीज फॉलो करते हैं कि नहीं। आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए एक ही चीज को बार बार करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी चाहिए। आप अगर कंसिस्टेंट मेहनत नहीं करेंगे तो इसमें फ्यूचर आपका है ही नहीं, ठीक है। तो थोड़ा बात करवा बोल दिया है, लेकिन
जो सही है। बेकार देखिए, पैसा अगर आपका जा रहा है और अगर आप कुछ सीख नहीं पा रहे तो फायदा क्या। उस पैसे को आप सेव कीजिए, कहीं दूसरी जगह लगाइए, वहाँ पर लक टाइप कीजिए, वहाँ पर टाइम दीजिए, तो बात है। जहाँ पर प्रोबेबिलिटी नहीं है वहाँ पर पैसा वेस्ट करना समझदारी का तो काम नहीं है ना। पैसा कमाने में भी तो टाइम लगता है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? मैं इतना अच्छा आपको वीडियो बना रहा हूँ, आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से। मुझे भी तो मोटिवेशन मिलना चाहिए कि आप लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप लोग देखते तो है, नया नया व्यूज़ आ रहा है, नया नया लोगों क्या बोलते हैं उसको, नया नया मेंबर हम लोग के पास आ रहा है। यूनिक व्यूज़ वो सिस्टम में दिखाता है कि यूट्यूब स्टूडियो में सब दिखाता है कितना व्यूज़ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, सब उसमें नया नया आ रहा है। आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर? सब्सक्राइब कीजिए, हमको भी थोड़ा खुशी मिले। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।